दे। जैसे 8,000 रुपये हैं, कितने रुपए हैं? 8,000 रुपये। और हमें 5% वार्षिक ब्याज की दर देनी, 5% पर एनम, कितने रुपए हैं? 8,000 रुपये। रेट कितना? 5%। इसका मैं तुमसे 10% पूछूं तो कितना? 800। और 5%? अगले साल, अगले साल, अगले साल, अगले साल, अगले साल, जब तक जो भी धन लगेगा वो सिर्फ प्रिंसिपल पर लगेगा। उसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, उसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। कितने रुपए हैं? 8,000। और रेट कितना? 5%। आ रहा है समझ में? यस सर। अब कंपाउंड इंटरेस्ट हो तो शुरुआत में कितने रुपए हैं? 8,000। इसका 5%? 400। वेरी गुड। साधारण ब्याज में तो हर साल 400 400 400 400 ऐड होता जाएगा। जो चक्रवर्ती ब्याज है ना, चक्रवर्ती ब्याज, उसमें 1 साल बाद ही पहुंच जाएगा उसके पास। भाई 1 साल हो गया, 1 साल का ब्याज दे। कितने रुपए मांगने पहुंच गया? 400। उसने कहा रुपए तो नहीं है, तो भाई 8,000 पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, साथ में इस 400 पर भी ब्याज लगेगा। तो अगले साल हमारे पास 8400 रुपए हो गए। कितने हो गए? 8400 का कितने परसेंट? 5%। क्या कर रहा तू? हाँ है, कुछ भी नहीं करने आया था तू यहां? कितने रुपए हो गए? तो 8400 में 2 धन है, एक 8,000 और एक 400। इसका 5%, इसका 10% और 5%। पहले साल ब्याज लगेगा 400 और दूसरे साल आया। अगर हम तीसरे साल बात करेंगे यहां तो पहला धन कितना है? दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला, दूसरा, अगला, अगला, तो इन चारों पर ब्याज लगेगा। इसका 5%, इसका 5%, इसका 5%, इसका 10%, 5% आया। तो तीसरे साल ब्याज है 441। कितना है? 441 आया। पहले साल चक्रवर्ती ब्याज, अगले साल, उससे अगले साल, हर साल बढ़ता जाएगा। हर साल ब्याज, साधारण ब्याज हर साल है, ऐसे बोलो, साधारण ब्याज हर साल बराबर रहेगा। मुझे तुम्हें सिर्फ एक सवाल नहीं सिखाना, मुझे तुम्हें आज का सवाल नहीं सिखाना, तुम्हें नौकरी लगने के लिए सवाल कैसे कैसे करने हैं वे भी करवाने हैं। अभी मैं जो क्लास छोड़ के आया हूं उसमें चक्रवर्ती ब्याज का ही चैप्टर चल रहा है, उसमें किस्तों के सवाल चल रहे थे। अब जिन लोगों ने सही ढंग से ये सवाल किया तो किस्तों का सवाल 2 सेकंड में हो गया। अब जिन्होंने वैसे नहीं किया तो फिर तुम्हारे जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हारा टारगेट सिर्फ ये सवाल नहीं करना, पेपर में जो सवाल आएगा उसको हम 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 5 सेकंड में कैसे करें, टारगेट ये है। हाँ या ना? यस सर। वेरी गुड। बात समझ में आ रही है? यस सर। जिनको ये बात समझ में नहीं आएंगे वो उसका वो शॉर्टकट लगेगा नहीं। पहले अंडरस्टैंडिंग हो तब सवाल निकालोगे तो निकलेगा, नहीं तो निकलेगा ही नहीं। फिर वो बातें समझ में नहीं आएंगी तुम्हारे में। पढ़ाऊं थोड़ा आगे? यस सर। साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। साधारण ब्याज हर साल बराबर होता
चक्रवृद्धि ब्याज हर साल बढ़ता जाएगा। रेट कितना है? 5% का फ्रैक्शन क्या होता है? कोई बात नहीं, तुम 105/100 मान लो। 5 से काटेंगे 21/, पहले साल का साधारण ब्याज, अगले साल का गुणा 21/20। 10 से 10 कटेगा, इससे 20 कटेगा। 20 गुणा 21 420। अगले साल फिर से 21/20। 10 से 10 कटेगा, इससे कटेगा 21। 21 गुणा 21 441। आया? नहीं आया? जो ये ब्याज है ये भी उसी रेट से बढ़ता जाएगा हर बार। समझ में आया? और बातें करते, कोई बात नहीं। कितने रुपए हैं? रेट कितना? पर एनम। पर एनम का मतलब एक साल में 10% ब्याज। एक साल में 10% ब्याज। तो क्या कर रहा है नीचे? वही ये कर रहा था। वेरी गुड। कितने रुपए हैं? ब्याज। तो कितना ब्याज हुआ? अगले साल, अगले साल, अगले साल, अगले साल। ऐसे बोलो, सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। बात क्लियर है? पहले साल 100 तो अगले साल, उससे अगले साल, उससे अगले साल। वेरी गुड। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो पहले साल तो पहला धन कितने रुपए है? 1000 रुपए है। रेट वही 10% है। इसका 10%। तो पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होते हैं। बोलो। पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होते हैं। पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अब एक साल बाद या तो 100 रुपए दे, 100 रुपए नहीं दिए तो ब्याज इस पर भी लगेगा और इस पर भी लगेगा। हम दोनों को 1100 करके 10% 110 लिख सकते हैं। मैं अलग अलग लिख रहा हूं। जो इसका धन है वो कितना ब्याज होगा और इसका? आया? पक्की बात? जब 2 साल पूरे हो गए तो एक धन तो कितना है? दूसरा, तीसरा और चौथा। इसका 10%, इसका 10%, इसका 10% और इसका 10%। आया? पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना कितना? दूसरे का, तीसरे का। आया? अब ये जो 10% है, 10%, 10% का फ्रैक्शन 110/, ये आता ना सबको? 4% का फ्रैक्शन 3% का 100 में 3 जोड़ देंगे 103%। 100% है, 3% ब्याज है तो 103%। परसेंट हटाने के नाम का बटा 100। 103/100। आया? 7% का फ्रैक्शन 2% का 11% का। अब कितना है फ्रैक्शन? 110/100 में 0 काट सकते हैं क्या? क्या बन गया? अब यहां से देखना, अगर मैं इसमें करूं ऐसे गुणा 11/10 तो 1 0 से 1 0 कट गई 110। इसको फिर से मैं ऐसे करूं 11/10, इससे इसको काटूं तो 121 हो गया। आया? ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये सीखना हो रहा या नहीं है? सबको आ गया? कोई डाउट है? आगे बढ़ूं मैं? वेरी गुड, बहुत ज्यादा बढ़िया। सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। देखो,
कितने रुपए हैं? और ब्याज की दर कितनी है? आया? इसका 1 साल का ब्याज 1% बोलो, 4% बोलो, 1 साल का ब्याज आया? अगले साल का 800। अगर साधारण ब्याज है तो 800, 800, 1600। अगर चक्रवृद्धि ब्याज है तो इसका 1% और 4%। अब 1 साल बाद या तो 800 रुपये उल्टे दे या 800 रुपये पर ब्याज देंगे। बात समझ में आ गई ना? इसका 4%, इसका 1% और 4%। आया? अब मैं यहां तुमसे कहूं कि 2 साल का साधारण ब्याज है 1600 रुपये। 2 साल का साधारण ब्याज 1600 और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1600। कितने रुपए का फर्क है? 32 रुपए का। ये 32 क्या है? क्या है? ऐसे बोलो, मूलधन के 1 साल के साधारण ब्याज। बोलो, 1 साल का साधारण ब्याज है ना ये? तो मूलधन के 1 साल के साधारण ब्याज पर 1 साल का साधारण ब्याज। दोबारा बोल के दिखाओ। 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। बात समझ में आ रही है? बेसिकली कहानी क्या है कि हम लोगों ने जब सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर पढ़ा तब हमारे सामने नंबर 1 था प्रिंसिपल, जितने रुपए लिया दिए, दूसरा था रेट, तीसरा था टाइम, चौथा था सिंपल इंटरेस्ट और 5वां था अमाउंट। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यहां तक की बात क्लियर हुई? या नहीं हुई? अब यहां पर है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिकली हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, तो हम पढ़ेंगे कंपाउंड अमाउंट। क्या पढ़ेंगे? यहां पर जो ये सिंपल इंटरेस्ट है इसका फार्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। ये सबको आता है? अब जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो यहां कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला नहीं है, किसका है? कंपाउंड अमाउंट बराबर प्रिंसिपल गुणा 1 जमा रेट बटे 100 की पावर टाइम। आया? और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालना है तो पहले कंपाउंड अमाउंट निकालेंगे हम, फिर माइनस प्रिंसिपल करेंगे। यहां पर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, प्रिंसिपल में जोड़ेंगे, तब अमाउंट आएगा। अमाउंट का मतलब सिंपल इंटरेस्ट वाला अमाउंट, और यहां होगा कंपाउंड अमाउंट। तो यहां पर हम कंपाउंड अमाउंट पहले निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट बाद में। यहां सिंपल इंटरेस्ट पहले निकालेंगे, सिंपल अमाउंट बाद में। समझ गए? किसको नहीं आया समझ में? वेरी गुड। अब मैं यहां पर सवाल लिखा था कि 20,000 रुपए, तो कंपाउंड अमाउंट बराबर 20,000 प्रिंसिपल के नाम का लिख दिया, इंटू 1 प्लस रेट। रेट था वहां पर 4%, तो 4% का मतलब 4/100, और इसके टाइम तो टाइम 2 साल। देखो ये लिखा हुआ, कितने रुपए लिखे थे? रेट कितना? ब्याज कितने दिन का? तो टाइम 2 साल हो गया, रेट 4 हो गया। तो इस सवाल को जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें ये वाला मामला सॉल्व करना पड़ेगा, ये वाला।
मतलब इसमें हमें रेट चाहिए। यहाँ 4 है तो मैं इसको लिखूंगा 104/100 और गुणा 2 बार है और यहाँ क्या लिखूंगा 20,000। सबको आ गया? अगर तुम्हें यहाँ थोड़ा सा अच्छा लगे तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दूं? फिर से 2 जीरो से 2 जीरो काट दूं? अब हमारे पास 2 गुणा 104 गुणा 104 है। क्या तुम्हें 104 का स्क्वायर आता है? और गुणा 2 करेंगे हम तो ये 32, ये 6, ये 1 और ये 2। अब ये अमाउंट आ गया 216/32। इसमें से 20,000 में घटा दूं तो ये बन गया 16/32। कितना बन गया? 1632। और मैं 20,000 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो इसको ऐसे काट देंगे। 4 दूनी 8 दूनी और जीरो कितनी लगानी है? 1600। ये है सिंपल इंटरेस्ट और ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। और 1632 में से 1600 घटाएं तो कितना अंतर आ गया? आया? सवाल निकालना आया? यहां पर 2 बातें उलझ गई। 104 का स्क्वायर हमें करना नहीं आता। इसको बोलना है यह संख्या 100 से 4 ज्यादा है। यह संख्या 100 से 4 ज्यादा है। तुम सीधी क्यों नहीं बैठती? ज्यादा खुशी की बात है। अब तक कुछ नहीं किया, टाइम लगता है नौकरी लगने में। ये जो इतने जल्दी वाले लोग होते ना, ऐसे आए हैं, ऐसे बहुत लोग आते थे। अब मैं तो बैठता नहीं ऑफिस में। जब मैं ऑफिस में बैठता था एक आधी बार एक आता था जी परसों पेपर है, यह संख्या 100 से 4 ज्यादा है। बोलो यह संख्या 100 से 4 ज्यादा है। मुझे मजा नहीं आया बिल्कुल भी। यह संख्या 100 से 2 ज्यादा है। वेरी गुड। यह संख्या 100 से 7 ज्यादा है। इसमें 7 जोड़ेंगे और 7 का स्क्वायर 49। इसका स्क्वायर ये है। आया? 100 से जितना ज्यादा उतना ही जोड़ना उसमें। यह संख्या 100 से 2 ज्यादा है, इसमें 2 जोड़ेंगे 104 और 2 का स्क्वायर 04। 2 का स्क्वायर 04। नहीं आया समझ में? बोल के दिखाना। चार जोड़ेंगे 108 और 4 का स्क्वायर 16। अब एक बार कहना नहीं आता तो नहीं और हाँ में बस 1 ही मिनट का फर्क है। बस यहाँ जो बात तुम्हें नहीं आती तुरंत ऐसे बोल दो मेरे को ये नहीं आता। हाँ या ना? यहाँ सवाल ना आने पर डाटा नहीं जाता, सिखाया जाता है। बोलो जल्दी से। इसमें से 3 घटाएंगे 94 और 3 का स्क्वायर 09। 3 का स्क्वायर 09। वेरी गुड। बोल के दिखाओ। शाबाश। 100 से 6 कम है, इसमें से 6 घटाएंगे 88 36। जितना घटाएंगे उसका स्क्वायर, जितना जोड़ेंगे उसका स्क्वायर। आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बोल के दिखाना। आया? एक अंक के स्क्वायर में 2 अंक होते हैं। एक अंक के स्क्वायर में 2 अंक होते हैं और 2 बार गुणा करते हैं तो स्क्वायर आता है। 1 के स्क्वायर का मतलब है 1 गुणा 1। कितना आया? और 2 के स्क्वायर का मतलब 2 गुणा 2 4। 3 का स्क्वायर 3 गुणा 3 9। 4 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर का मतलब 4 गुणा 4 है 16। बात समझ में आई? अब ये एक ही बार तो सीखना, दूसरी बार ऐसे थोड़ी करना है। अगली बार तो करना है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4,
3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। एक बार और बोल के दिखाओ चलो। अब मैंने यहां लिखा क्या बताना? यह संख्या 100 से एक ज्यादा है, इसमें एक जोड़ेंगे 102 और एक का स्क्वायर। अब ये 0 1 मैंने इसलिए लिखा, देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर, एक अंक के स्क्वायर में कितने अंक हैं? अब 1 का स्क्वायर 1, अब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अब कितने अंक हैं? सही है कितने? तो इसके आगे 0 चिपका देंगे। तो जब भी 1 का स्क्वायर लिखना होगा 0 1 लिख देंगे। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ऐसे कितने लोग हैं जिनको अब भी नहीं आया? पक्की बात है ये मैंने क्या लिखा है? तुम क्या बोलोगे? 106 0 9 आया। ये मैंने क्या लिखा? तुम क्या बोलोगे? एक सौ। ये मैंने क्या लिखा? इसका उत्तर बोलो, और बोलो मत कुछ भी, उत्तर बोल दो बस। 118 सबको आता है? पक्की बात? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे हैं। मुझे बताना ये क्या लिख रखा है? इसके बारे में तुम क्या बोलोगे? 98 सबको आ गया? वेरी गुड, तू वहां पहुंच गई। तेरे को यहां तो समझ में आता नहीं था, तो सही जगह ढूंढ ली। बताना ये क्या लिखा मैंने? इसके बारे में तुम क्या बोलोगे? आया? बताना ये क्या लिख रखा है? 86 49। अब भी नहीं आया? चलो तो बोल के दिखाओ। बयासी आ गया? इनको तुम बाद में भूल जाओ तो दिल पर मत लेना, फिर रिवाइज करवाएंगे। फिर भूल जाओ तो फिर रिवाइज करेंगे। ऐसे फिर भूलना बंद हो जाते हैं, ऐसे फिर आ रहा समझ में? वेरी गुड। अब ये सोनीपत है, सोनीपत में मॉडल टाउन में से तुम उधर से निकलना चालू करना। अगर तुम मॉडल टाउन के नहीं हो तो 1 घंटे तक घूमने के बाद थोड़ी देर में वहीं पहुंच जाओगे। हाँ या ना?
मॉडल टाउन में से ऐसे अगर कोई मॉडल टाउन का नहीं है या उसमें से रोज निकलने का जिसका काम नहीं है, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज उसमें होगा ही होगा। हाँ या ना? तुम लोग गए हो मॉडल टाउन में से? वेरी गुड। बनी है तुम्हारे साथ ऐसी घटना? वेरी गुड। बहकाने को तुम्हें मैं ही मिलता हूं। पढ़ाऊं? वेरी गुड। ये क्या लिखा? ऐसे बोलो, यह संख्या 50 से 3 ज्यादा है। 25 में 3 जो, इसमें नहीं, 25 में। 100 के आसपास है तो उसी में जोड़ना घटाना, और 50 के आसपास है तो 25 में जोड़ना घटाना। तो इस पर बोलेंगे यह संख्या 50 से 3 ज्यादा है, 25 में 3 जोड़ेंगे 28, और 3 का स्क्वायर 09। आया? पक्की बात? बताना जरा। आया? पक्की बात है ये? वेरी गुड, बहुत ज्यादा खुशी की बात है। जरा बताना मुझे ये क्या लिखा? क्या आया? बताना जरा। आया? बड़ी खुशी की बात है। बताना इसके बारे में। संख्या 50 से 7 ज्यादा है, 25 में 7 जोड़ेंगे 32 49। सबको आ गया? वेरी गुड। बोल के दिखाओ चलो। संख्या 50 से 7 कम है, 25 में 7 जोड़ेंगे। आया? पक्की बात? पहली बार करते हैं तो थोड़ा कम आता, दूसरी बार करते तो और अच्छा आता, तीसरी बार करते तो और अच्छा आता। और यही तरीका है नौकरी लगने का। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा, मेरे पास एक सेट पैटर्न है, उस पैटर्न पर पढ़ाता हूं, जो उस पर पढ़ गया वही नौकरी लग गया। हाँ या ना? तुम्हारे अंदर कैलिबर है कम पढ़ने का, ज्यादा पढ़ने का, बिजली बोर्ड में जाने का, पीडब्ल्यूडी में जाने का। जो तुम्हारा एटीट्यूड है वही नौकरी लग जाओगे। आज मैंने एक स्टेटस पर लगा रखा है, 4 दोस्त। वेरी गुड। थोड़ा और आगे बढ़ूं? बहुत बढ़िया। 1 का स्क्वायर बताओगे? अब 2 का? क्या तुम्हें 10 तक के स्क्वायर सबको आते हैं? एक बार और बोल के दिखा दो। दोबारा बोल के दिखाओ। एक से दूसरे के बीच में गैप देके बोलना, ऐसे बोलना 1 4 9, इकट्ठे नहीं खींचने। 1 4 9 16 ऐसे नहीं बोलना। 1 4
961, 1024, 1089, 1156, 1225, 1296, 1369, 1444, 1521, 1600। बोल के दिखाओ शुरू से बिल्कुल। 1, 4, एक बार और बोलो। मतलब स्ट्रेस नहीं है। 16, 81, 17, 64, 18, 49, 19, 36, 20, 25, 21, 16, 22, 09, 23, 04, 24, 01, 2500, 26, 01, 27, 04, 28, 09, 29, 16, 30, 25, 31, 36, 32, 49, 33, 64, 34, 81, 3600। एक बार और बोल दो ये पीले वाले। आ गया? 82, 81, 84, 64, 86, 49, 88, 36, 90, 25, 92, 16, 94, 09, 96, 04, 98, 01, 10,000, 102, 01, 104, 04, 106, 09, 108, 16, 110, 25, 112, 36, 114, 49, 116, 64, 118, 81 और 121, 00। इनको भी लिख दो उसके बाद में। तो 10 तक के स्क्वायर हैं। इसमें अगर मैं 8100 लिख दूं तो ये 90 से 110 तक के स्क्वायर मैंने लिख दिए। फटाफट लिख दो तुम। का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। एक बार तुम बोलोगे, जरा बोलो तेज आवाज में। ग्यारह का क्यूब 13 31, 12 का क्यूब 17 28, 13 का क्यूब 21 97, 14 का क्यूब 27 44, 15 का क्यूब 33 75, 16 का क्यूब 40 96, अब 17 का क्यूब 49 13, 18 का क्यूब 58 32, 19 का क्यूब 68 59। चलो 19 का क्यूब अलग से लिख देता हूं।
19 का क्यूब 68 59, 20 का क्यूब 8000, 21 का क्यूब 92 61, 23 का क्यूब 12 16 7, 24 का क्यूब 13 824, 25 का क्यूब 15 625, 26 का क्यूब 17 576, 27 का क्यूब 19 683। एक बार तुम इनको लिख दो। 22 का लिखवाया नहीं मैंने, जैसे मैंने लिखे ना ऐसे ही लिखना। 19 20 21 का अलग लिखना, 23 24 25 26 का अलग लिखना। अब तुम्हें 36 का क्यूब करना पड़ गया। ध्यान बोर्ड पर है? यस सर। इसका मतलब ये 36 गुणा 36 गुणा 36 है। तुम लोगों को ये पता चलता है कौन नहीं पढ़ रहा? छत्तीस गुणा 36 तो 36 का स्क्वायर गुणा 36 है। 36 के क्यूब का मतलब 36 का स्क्वायर गुणा। अब 36 का स्क्वायर देखो मैंने तुम्हें लिखवाया था 1296 और गुणा 36। 6 छिक 36, 6 नीम 54 और 3 57, 12 छिक 72 और 5 आया। 6 छिक 36, 3 हासिल है, 6 लिख दिया। 6 नीम 54 3 57, 5 हासिल है। 12 छिक 72 और 5 77 आया। अब कितने से गुणा? तो इसको काट दूं? यहां कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये 3 नहीं है 30 है। क्या है ये? अब मैं 0 लिखूं तो आधे फिर ये पूछते हैं 0 कहां से आएगा, तो इसलिए क्रॉस करते हैं, यहां कुछ नहीं आएगा। 3 छिक 18 का 8 1 हासिल, 3 निम 27 और 1 28 2 हासिल, और 12 तिये 36 और 1 37 आया। तो ये 6 5 6 5 और 4 है बेटा। यहां 38 आएगा। लो तो अब ठीक है, भूल चूक लेनी देनी। जैसे हमें 43 का स्क्वायर 43 का क्यूब करना है तो पहले 43 का स्क्वायर गुणा 43 मैं लिखूं या वैसे ही चल जाएगा काम? अब यह संख्या 50 से 7 कम है, 25 में से 7 घटाएंगे 18 49 और गुणा करेंगे 43। 3 नीम 27 का 7, 3 चौक 12 और 2 14, 18 तिये 54 और 1 55 आया। 4 नीम 36, 4 चौक 16 और 3 19, 18 चौक 72 और 1 73। 7 0 14 का 15 हो जाएगा, 9 7। ऐसे कितने लोग हैं जिनको सीखना है और आया नहीं है? सबको आ गया? क्यूब बनाने के लिए स्क्वायर तो हमें आता ही है, उसको उतने से गुणा कर देंगे। ये क्यूब निकालने का तरीका है। अब स्क्वायर रूट करवाऊं, क्यूब रूट करवाऊं, तो फिर वो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाला चैप्टर हो गया। मैं तो तुम्हें चक्रवर्ती व्यास के लिए रिवाइज करवा रहा था, जिनको नहीं आता था उनको मैंने सिखा दिया। अब यहां पर सवाल आएगा ऐसे कि 8000 रुपए का, कितने रुपए का?
10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, ऐसा सवाल आएगा। तो यहां पर कंपाउंड अमाउंट निकालना पड़ेगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना पड़ेगा, ब्याज निकालने का डायरेक्ट तरीका नहीं है। उसका फार्मूला प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 पावर टाइम। क्या तुम्हें कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला आ गया? yes, ऐसे बोलो, कंपाउंड अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 पावर टाइम। अब यहां प्रिंसिपल कितना? इंटू 1 प्लस रेट कितना बटे और पावर आया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। ये बना 8000 गुणा 110 बटे 100 क्या मैं तुम्हें अच्छा लगे तो एक एक जीरो काट सकता हूं ऐसे? ये जीरो मैं यहां भी काट सकता था, तो ये बनता 1 जमा 1 बटे 10, तो ये बनता 11 बटे 10, और ये 2 पावर है तो 2 बार गुणा करता। 1 जीरो से 1 जीरो और 1 और जीरो से 1 और जीरो, यहां आया 80 और 11 गुणा 11 आया 121। 1 जीरो तो लिख दूं? अब 8 एकम 8, 8 दूनी 16 का 6, 1 हासिल है, 8 एकम 8 और 1 9। इतने रुपए चक्रवृद्धि मिश्र धन है। इसमें से 8000 रुपए अगर मैं घटा दूं तो ये 0, ये 8, ये 6 और ये चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट। आया? ये है कंपाउंड अमाउंट। आया? सबको आया? वेरी गुड। एक और सवाल लिखता। कितने रुपए हैं? रेट कितना है? और टाइम कितना है? हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है? फार्मूला किसका लगाना है? कंपाउंड अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस, ऐसा लिखना सबको आ गया? प्रिंसिपल की जगह क्या लिखना है बताना? क्या? गुणा 1 जीरो से 1 जीरो काट दूं? 11 बटा 10 बनेगा। तो इक्वल टू 1000 गुणा, सबसे पहले हमने ये ब्रैकेट सॉल्व किया, बोर्ड मास में वही करते हैं, और फिर 1000 गुणा 11 बटे 10 गुणा 11 बटे 10 गुणा 11 बटे 10। ये 3 जीरो कट जाएंगे, 11 11 11 11 का क्यूब 1331। यहां तक आया? यहां रेट कितना था? कितना था? 10%। तो मैंने यहां 10 बटे 100 लिखा। 8% होता तो यहां क्या लिखता? 6 होता तो, 3 होता तो, 1 होता तो, अगर 1% रेट होता तो वहां लिखते 1 जमा 1 बटे 100, और फ्रैक्शन क्या आता? अगर 2% होता तो ये कटता है ऐसे 1 बटा 50, फिर क्या बनता? आया? अगर 3% होता तो क्या बनता? 103 बटे। अगर 4% होता तो काटते
क्या बनता? 26 बटे आया 5% होता तो काटते क्या बनता? अब भी नहीं आया। पक्की बात है। 1% बनेगा तो 101/100। 2% बनेगा तो वैसे तो 102/100 ही बनाएंगे, 2 से कट जाएगा 51, 50। 3% में, 4% में, 5% में, सबको आ गया क्या? वेरी गुड, बहुत ज्यादा खुशी की बात है। एक % होगा तो क्या बनेगा बोलो? और 2% होगा तो? और 3% होगा तो? और 4% होगा तो? 26 बटे, और 5% होगा तो 21 बटे। ऐसे कितने लोग हैं जिनको सीखना तो है पर आया नहीं है? अगर 6% लेंगे तो क्या बनेगा? 106/100 बनेगा, 2 से कट जाएगा। 7% होगा तो क्या बनेगा? 8% होगा तो? ये 4 से कट के 9% होगा तो? और 10% होगा तो? 110/100 होगा, हम 11/10 लिखेंगे। आया? फ्रैक्शन बनाना आया? अगर 1% होगा तो क्या बनेगा? ऐसे बोलो, 1% में 101/100। पढ़ो। तू बोल क्यों नहीं रही? बोल रही है। तू बोल रही है, मैं पूछ रहा हूं। तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि कंपाउंड अमाउंट लिखना चाहिए? कंपाउंड अमाउंट बराबर प्रिंसिपल गुणा 1 जमा रेट बटे 100 की पावर टाइम। हम ऐसे लिखेंगे पहले, फिर उस ब्रैकेट को देखेंगे। 1 जमा रेट बटे 100, रेट की जगह क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले तो रेट चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए? कितना? 3%। रेट कितना? और फ्रैक्शन कितना? ऐसे रेट देख के फ्रैक्शन लिख सकते हैं। फिर टाइम चाहिएगा। पावर 2। क्या हमें 103 की पावर 2 आता है? बताओ, बोलो बोलो बोलो। यह संख्या 100 से 3 ज्यादा है। और 100 का स्क्वायर। सवाल में क्या लिखा हुआ है और उत्तर में क्या लिखा हुआ है? इसमें कुछ करना पड़ना नहीं है।
ये डायरेक्ट उत्तर आएगा। रेट हमारे काम की बात होती है, रेट देखते ही फ्रैक्शन लिख देना, फिर टाइम देखना, जितना टाइम उतनी पावर। 103 की पावर है 10609, 100 की पावर है 10,000। अगर कंपाउंड अमाउंट चाहिए तो 10609, और अगर ब्याज चाहिए तो 609। एक बार अब कहो नहीं आया? सबको आ गया? कोई डाउट है? वेरी गुड, पढ़ के दिखाओ। हमारे काम की बात क्या है? क्या? कितना? फ्रैक्शन 10% में। फिर दूसरी काम की बात, तो पावर आया 11 की पावर 3 और 10 की पावर 3 आया? नहीं आया? सवाल में क्या लिखा हुआ है और उत्तर में क्या लिखा हुआ है? और अगर ब्याज निकालना होगा तो ऑप्शन। तो क्यों नहीं बोलता रहे? हाँ, हे भगवान, अभी तो बिल्कुल नया, अभी इस पर नहीं बोला तो पूरा ही। रेट हमारे काम की बात है 10%, तो 11/10, नहीं तो 110/100, सोच लो, एक एक जीरो काट दो, 11/10। पावर 3 तो 11 की पावर 3 अभी याद करवाया था 1331, और 10 की पावर 3 1000, वो भी याद करवाया था। 1000 सवाल में है, 1331 उत्तर में है। आया? yes, sir। ये लिखो मत, जो लिख रहे हो फेल भी लिख लो साथ में। जिसका पेन कॉपी चालू बस ऐसे लिखना है। हमारे काम की बात क्या? कितनी? फ्रैक्शन पावर, तो 26 की पावर दो, 25 की पावर दो, 26 की पावर दो बोल दो, और 25 की पावर दो। अब देखो सवाल में क्या लिखा हुआ, 625 के पीछे 2 जीरो चिपका दी, हम 676 के पीछे 2 जीरो चिपका दी। आया? और ब्याज निकालना तो 0,0,1,5। आया? पक्का आया? जो मैंने आज स्क्वायर लिखवाए हैं और जो क्यूब लिखवाए हैं, इनको तुम याद करके आना। कल मैं फ्रैक्शन वाली बात बढ़िया तरीके से दोबारा करवा के